आज मैं एक नाग पंचमी की कथा सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो यह कथा पूरी सुनना, बीच में बंद नहीं करना। कहते हैं यह नाग पंचमी की कथा सदियों पुरानी है। जो यह कथा सुनता है, नाग पंचमी का पूजा करता है, वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है, भव सागर से तर जाता है। भगवान उसकी नाग देवता मुक्ति कर देते हैं। तो नाग पंचमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, नागों के दूध पिलाना चाहिए, भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धान का लावा और गाय का कच्चा दूध यह भोलेनाथ को चढ़ता है। यही उनका भोजन है, अति प्रिय प्रसन्न है। तो मैं यह कथा आगे सुना रही हूँ मेरे प्रिय दर्शकों। कहते हैं किसी समय में एक गांव में एक ब्राह्मणी को 4 पुत्र थे, 5 पुत्र थे। बड़ा पूरा परिवार था, सब मिलजुल के रहते थे, सब बहुत संस्कारी थे और घर का कामकाज मिलजुल करते हैं। पुराने ज़माने में मिट्टी का घर होता था, त्योहार आता था तो लोग मिट्टी खोदते थे, तालाब से पुतनी खोदते थे, गड्ढे से ले आकर घर पोतते थे, गोबर से लीपते थे, शुद्ध करते थे, फिर खाना पीना बनता था। यह पहले, आजकल के पक्के में कौन लीपा पोता जा रहा। पहले के समय में हर त्योहार पर रसोई जरूर पोती जाती थी, क्योंकि वो धुएं से काली हुई रहती है। त्योहार पर नहीं पोते तो उसकी शोभा भी नहीं बढ़ती है। तो कुछ सफाई के लिए, कुछ यह संस्कार, हमारी परंपराएं यह जिनने उडाली थी तो लोग करते थे। तो एक दिन नाग सावन का महीना, शुक्ल तिथि की पंचमी आई तब वह उनने कहा कि बड़ी बहू ने कहा चलो तालाब से मिट्टी खोद ले आए। सब चारों बहुएं गईं। बहू की बहू ज्यों ही मिट्टी खोदने लगी तो वहाँ एक सर्प था बैठा, तो बड़ी बहू मारने लगी। छोटी बहू बोली नहीं, इसको मारो नहीं, यह तुम्हारा कुछ नहीं, बेजीव है, इसको नहीं मारो। तो बड़ी बहू नहीं मारी, छोड़ दी। वह नाग वहाँ बैठा रह गया। तब छोटी बहू बोली भैया तुम यहीं बैठे रहना, मैं घर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए दूध लेके आऊँगी, पिलाऊँगी। छोटी बहू की बात मान के कि मेरी जान बचाई थी, तो वह नाग बैठा रह गया। छोटी बहू घर आई और कामकाज में लग गई और दूध ले आना भूल गई। और दूसरा दिन हो गया, नाग वहीं बैठा रह गया। जब उसे याद आई कि मैं नाग देवता के वादा करके आई थी और दूध लेके अभी तक गई नहीं, तब वह दौड़ी दौड़ी दूध लेती है और धान का लावा लेती है। उस दिन नाग पंचमी का दिन तो था ही, लेके जाती है और वह बहुत क्रोधित हुआ था कि मुझे वादा करके आई नहीं, मैं इसे डस लूँगा। तब वह ले जाती है, दूध पिलाती है। वो कहती है भैया मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, तुम्हें वादा करके मैं घर के कामकाज में लग गई, भूल गई। मुझे जैसी याद आई तब मैं दूध लेके आई हूँ, आप जो दंड देना चाहते हो मुझे दो। तब वह नाग कहता चलो भैया आई तो मुझे दूध पिलाई, मैं इसे नहीं काटूंगा, छोड़ देता है। और कुछ दिन के गए रक्षाबंधन आता है, सब चारों बहुएं मायके जाती हैं। उसे मायका नहीं था, उसके भाई नहीं, तो वह कहाँ जाए। सब ताना मारते हैं, वह रोने लगती है, रोती रहती थी, उसको मायका नहीं था। सब लोग कहाँ यह कहाँ जाएगी, हम लोग तो जा रहे अपने भाई को राखी बांधने, यह किसको राखी बांधने की। वह रो रही थी। तब वह नाग या देखा हमारी बहन रो रही, याद किया और आया मनुष्य रूप में और कहा कि अपनी छोटी बहू को बुला दो, मैं उसे लेने आया हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मुँह बोला भाई हूँ, मैं अपने घर ले जाऊँगा। और कोई सास ससुर आने नहीं देते, वह बहुत मिन्नत करता है। तब उसकी सास छोटी बहू को बुलाती है और वह लवा के जाता है। तब रास्ते में बताता है बहन मैं तुम्हारा वही मुँह बोला भाई हूँ, नाग हूँ, सब बताता। और नाग लोग लेके जाता है। नाग की माँ वहाँ बैठी है नागिन, और ले जाके उन्हें
कहता माँ ये हमारी बहन है, इसी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं हुई, या कुछ दिन नहीं रहेगी। तब वह लोग उसे वहीं रखते हैं और बड़े आराम से रहती है। नागों के छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, नागिन दूध ठंडा करती है, तब घंटी बजाती, सब बच्चे आते दूध पिला देते। वह 2-3 महीना वहाँ रहती है और यह देखती है कि माँ सेवा करती, कहती माँ आज मैं दूध ठंडा करूँगी, आज मैं दूध नहीं मानती है, दूध ठंडा करने लगती। तब वह नागिन कहती है कि ठंडा ही दूध पिलाना, नहीं नागों का फन जल जाएगा। पर वो एक काकरी दूध ठंडा कर रही थी और कमई ठंडा हुआ, थोड़ा गर्म रहा, तभी घंटी बजा दी। जल्दी जल्दी में सारे नाग दौड़ आए और दूध में मुंह डाल दिए, उनका फन जल गया। तो नाग क्रोधित हो गए कि मैं इसे डस लूँगा, यह मेरा फन जला दी। पर उसकी माँ बहुत समझाती है, भाई समझाता है, तब मान जाते, कोई नहीं काटता। फिर कुछ दिन के बाद वह घर जाने लगी तो वह नाग भाई जो राखी बनाता था, बहुत सा धन, हीरा मोती, कपड़े, बहुत जेवर दिए, उसकी माँ ने दी। एक नागों का बहुत बढ़िया मणियों का हार दिया और वह लेके घर आई। सब देखते हैं कितना इसके मायके कितना धनी है, यह कितना पाई है, सब देते हैं, लेके आती है। अब उस हार की बड़ी चर्चा चलती है, बड़े दूर दूर उसकी कीरत फैलती है कि यह इतना सुंदर हार कहाँ पाई। यह नगर के राजा के चर्चा पहुँच जाती है। रानी को बड़ी उत्साह होने लगी कि यह हार तो मैं पहनूंगी, और वह राजा से जिद करती है कि वह हार मैं ही लूँगी। राजा जो है अपना सिपाही भेजते हैं, तब उसका ससुर हार दे देता है। जब उसका हार छिन जाता है तो वह रोती है, अपने भाई को याद करती है। तो उसका भाई कहता बहन रो नहीं, वह हार तुम्ही को मिलेगा, तुम्हारा हार, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हार कहीं नहीं जाएगा। ज्यों ही रानी साज श्रृंगार करके हार गले में डालती हैं, वह हार सांप हो जाता है। रानी उठा के फेंक देती हैं। तब राजा उसे बुलाती हैं बुढ़े को और कहते अपने बहू के लवा लाओ, यह भैया क्या जादू जानती कैसे का है। तब वह आता है, वह बहू आती, कहती मैं कुछ जादू टोना नहीं जानती, यह हार मुझे मेरा भाई नाग, मेरा मुँह बोला भाई है, इसने मुझे दिया था। इतने में नाग आ जाता है मनुष्य रूप में, कहता है यह मेरी बहन है, यह हार ही पहनेगी और कोई नहीं पहन सकता, मैं इसे उपहार में दिया था, यह मुझे राखी बांधती। तब इस तरह से वह हार उसे मिल जाता है और वह लेके घर आती है। यह नाग राजा की जो कथा सुनता है, करता है और नाग पंचमी को पूजा करता है, उसके जन्म जन्म का पाप कट जाता है। उसके घर सावन उतरते उतरते धन धान से लक्ष्मी का वास होता है, धन धान से जाओ घर सब लोग, पानी आ रहा, लक्ष्मी का निवास होता है। इसके साथ कथा समाप्त होती। आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को, हमारे पूजा व्रत भजन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।